दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे का मुद्दा विपक्षी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं, विशेषकर इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयानों से ये संकेत मिलता है कि पार्टी अब केवल प्रतीकात्मक सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वापसी करते हुए 6 लोकसभा सीटें जीती और कई अन्य सीटों पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया। यही कारण है कि कांग्रेस अब स्वयं को 2022 वाली कांग्रेस की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में मान रही है। यदि सीट बंटवारे में सहमति नहीं बनती है और कांग्रेस 2022 की तरह सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो इसका असर केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 2.5% के आसपास रहा था और पार्टी केवल 2 सीटें जीत सकी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर और कुछ शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस संगठन पहले की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई देता है। हालांकि ये मान लेना कि लोकसभा का प्रदर्शन सीटें विधानसभा में बदल जाएगा राजनीतिक रूप से जोखिम भरा आंकलन होगा। विधानसभा चुनाव स्थानीय नेतृत्व, जातीय समीकरण, उम्मीदवार की पहचान और बूथ प्रबंधन पर अधिक निर्भर करते हैं। यदि अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे मजबूत प्रदर्शन रायबरेली, अमेठी क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। रायबरेली, हरचंद्रपुर, ऊंचाहार, सलोन, सरेनी, अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर और तिलोई जैसी सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में रह सकती है। यहाँ गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत और स्थानीय संगठन अभी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसी प्रकार प्रयागराज मंडल में इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, इलाहाबाद पश्चिम, फाफा मऊ और आसपास की कुछ सीटों पर कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बेहट, देवबंद, नकुड़, मेरठ, कैंट, गाजियाबाद और कुछ शहरी सीटों पर कांग्रेस मुस्लिम, दलित और सवर्ण वोटों के मिश्रण के कारण प्रभाव डाल सकती है। खासकर सहारनपुर क्षेत्र में इमरान मसूद का प्रभाव कांग्रेस को अतिरिक्त मजबूती दे सकता है। हालांकि यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो विपक्षी वोटों का विभाजन बीजेपी के लिए लाभकारी हो सकता है। रोहिलखंड क्षेत्र में मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली और पीलीभीत की कुछ सीटों पर कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। यहाँ मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो मुस्लिम वोटों का विभाजन संभव है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को कांग्रेस की संभावित ताकत और विपक्ष की संभावित कमजोरी के रूप में देखा जाता है। अवध क्षेत्र में लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर और बाराबंकी की कुछ शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन 2022 की तुलना में बेहतर हो सकता है, लेकिन जीत की राह आसान नहीं होगी। यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मजबूत संगठनात्मक स्थिति में है। कांग्रेस की मौजूदगी कई सीटों पर निर्णायक जीत नहीं बल्कि वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है। पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर मंडल में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है। हालांकि कुछ शहरी सीटों पर पार्टी सम्मानजनक वोट हासिल कर सकती है, लेकिन यहाँ मुकाबला मुख्यतः बीजेपी और सपा के बीच रहने की संभावना अधिक दिखाई देती है। कांग्रेस का प्रभाव सीमित सीटों पर ही दिखाई देता है। बुंदेलखंड में कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार रहा है। बांदा, चित्रकूट, नरैनी, मानिकपुर, हमीरपुर और महोबा क्षेत्र में पार्टी कुछ सीटों पर चुनौती पेश कर सकती है, लेकिन पिछले एक दशक में बीजेपी ने यहां मजबूत पकड़ बनाई है, इसलिए कांग्रेस के लिए यहां जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। यदि कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ती है तो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव सीटों की संख्या से ज्यादा विपक्षी वोटों के विभाजन के रूप में दिखाई दे सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस का राज्यव्यापी वोट शेयर 6 से 8% के बीच पहुंच सकता है यदि पार्टी आक्रामक अभियान चलाती है और 2024 की ऊर्जा को बनाए रखती है। ऐसी स्थिति में वो 40 से 100 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, रायबरेली, अमेठी बेल्ट और कुछ शहरी क्षेत्रों में उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। जहां तक सीट जीतने की बात है, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए बड़ी संख्या में सीटें जीतना कठिन दिखाई देता है। यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है और मजबूत उम्मीदवार खड़े करती है तो वो कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी रह सकती है, लेकिन
वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने लोकसभा प्रदर्शन को विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक ताकत में बदल पाती है या नहीं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना उसके लिए संगठन निर्माण का अवसर हो सकता है, लेकिन साथ ही ये विपक्षी एकता के समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना चुनौती हो सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस विपक्षी वोटों का हिस्सा आकर्षित कर सकती है। वहीं बीजेपी के लिए त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल सीटों का संघर्ष नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के नेतृत्व और भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर यदि कांग्रेस अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, प्रयागराज और कुछ शहरी क्षेत्रों और चुनिंदा जिलों में प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकती है। कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है और राज्य की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान मजबूत कर सकती है। लेकिन सीटों में बड़े पैमाने पर सफलता हासिल करने के लिए उसे संगठन, नेतृत्व और सामाजिक गठबंधन तीनों स्तरों पर उल्लेखनीय विस्तार करना होगा।